श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से भक्त और भक्ति का चमत्कार। परम प्रभु परमात्मा स्वरूपता अनंत है, उनके नाम और गुण अनंत है। उनके अनेक नामों में ओम सर्वादि नाम है। परम प्रभु वदनहीन होने के कारण वचनहीन है अवश्य, फिर भी यदि कहा जाए कि उनकी एक वाणी है और वह ओम है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में सर्वेश्वर से अति आश्चर्यजनक अलौकिक एक ध्वन्यात्मक ध्वनि प्रस्फुटित हुई, जिसको ऋषियों ने विशेष कारणों से ओम में आरोपित किया। इस नाम को अत्यंत पावन मानकर इतना गोपित रखा गया कि इसके वाचक वर्णात्मक नाम को भी द्विजातियों के अतिरिक्त अन्य किन्हीं को जपने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उन द्विजातियों की स्त्री जाति पर भी यह संविधान लागू था। यद्यपि प्रकृत ओम वाणी का विषय नहीं होने के कारण किन्हीं के भी जप योग के योग्य कदापि हो नहीं सकता, फिर भी उस अनिवर्चनीय प्रकृत ओम के वर्णात्मक वाचक ओम के जप से इतर जन को वैचारिक संकीर्णता के कारण वंचित रखा गया था। वस्तुतः एक जमाना था जबकि स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचरा की ध्वनि चतुर्दिक मुखरित थी। विश्वोपकार हित व्यग्रचित संत ने विश्व के व्यथित मानव की मुखवाणी सुनी और अन्यों के संकीर्ण हृदय की श्रृंखला को निशेष करके सबको समान रूप से ओम के वर्णात्मक नाम के जप और उसके ध्वन्यात्मक स्वरूप के ध्यान की स्वतंत्रता प्रदान की। यथा गुरु नानक देव जी ने एक ओम सतनाम का मंत्र दिया और उदारता पूर्वक आदेश दिया, चौबर ना को दे उपदेश, तिसु पंडित को सदा आदेश, तथा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। संतों ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, मानव मात्र सर्वेश्वर की संतान होने के नाते इस भजन के अधिकारी हैं और उनके पावन नाम के सभी पुजारी समान हैं। ये तो भक्त के जोश भरे वाक्य आपने सुने, अब भगवान के उद्घोष सुने। माही पार्थ व्यप्राश्रित्य ये पी स्यु पाप योनय, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा अस्तेपि यान्ति पराम गतिम। गीता 9:32। अर्थात हे पार्थ, मेरा आश्रय करके स्त्रियां वैश्य और शूद्र अथवा अत्यंत आदि जो पाप योनि हो वे भी परम गति पाते हैं। जहाँ भक्त और भगवान के वचन में ऐक्य है, अर्थात जहाँ संत और भगवंत के वाक्य में पार्थक्य नहीं, वहाँ उभय भगवान के ज्ञान में कोई असमंजस नहीं, सामंजस्य ही सामंजस्य है। अतएव जहाँ मुरलीधर श्याम की वाणी आपने सुनी, वहाँ धनुधर राम की वाणी भी सुने। रामचरितमानस के अरण्य कांड में परम भक्तिन शबरी श्रमणी से वे क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परी जन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई, कैसा बीनु जलवारिद देखिय जैसा। तथा भक्ति
भक्तिवंत अति नीचऊ प्राणी, मोहि प्राण प्रेषयसि मम बानी। भक्तिहीन विरंचि किन कोई, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई। सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। अर्थात बात तो यह है कि जिसकी बुद्धि सम हो जाए वही श्रेष्ठ है। फिर चाहे वह सुनार हो, बढ़ई हो, बनिया हो या कसाई। किसी मनुष्य की योग्यता उसके धंधे पर, व्यवसाय पर या जाति पर अवलंबित नहीं, किंतु सर्वथा उसके अंतःकरण की शुद्धता पर अवलंबित होती है। और भगवान का यही अभिप्राय भी है। गीता रहस्य भक्ति मार्ग। भगवान की दृष्टि में स्त्री हो या पुरुष, वैश्य हो या वेश्या, ब्राह्मण हो या शूद्र, भक्त होने के नाते सभी समान हैं। साधु तुकाराम जी के विचार कितने स्पष्ट निखरे हैं। निम्नलिखित वाणी समझिए। क्या द्विजाति क्या शूद्र, इसको वेश्या भी भज सकती है। स्वपचों को भी भक्ति भाव में सुचिता कब तज सकती है। अनुभव से कहता हूँ मैंने, उसे कर लिया है वश में। जो चाहे सो पिए प्रेम से, अमृत भरा है इस रस में। इस पद्य में वेश्या शब्द, जो साधु तुकाराम के मूल वचन के आधार पर रखा गया है, को देखकर पवित्रता का ढोंग करने वाले बहुतेरे विद्वानों को कदाचित बुरा लगे, परंतु सच तो यह है कि ऐसे लोगों को सच्चे धर्म का तत्व मालूम ही नहीं। न केवल हिंदू धर्म में किंतु बौद्ध धर्म में भी यही सिद्धांत स्वीकार किया गया है। मिलिंद प्रश्न 372। उनके धर्म ग्रंथों में ऐसी कथाएं हैं कि बुद्ध ने आम्रपाली नामक किसी वेश्या को और अंगुलीमाल नामक एक हत्यारे को दीक्षा दी थी। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ में भी यह वर्णन है कि क्राइस्ट के साथ जो 2-4 शूली पर चढ़ाए गए थे, उनमें से एक चोर मृत्यु के समय क्राइस्ट की शरण में गया और क्राइस्ट ने उसे सद्गति दी। ल्यूक 23:42 और 43। स्वयं क्राइस्ट ने भी एक स्थान में कहा है कि हमारे धर्म में श्रद्धा रखने वाले वेश्याएं भी मुक्त हो जाती हैं। संत और भगवंत की परंपरा में सदा से यही परिपाटी चली आ रही है। पतितों को पावन करना उनका विरध है। तुम्हारो विरध गुरु है पतितन को तारन। और इस पावन के रक्षार्थ स्वयं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने भी कई वर्ष पूर्व कटिहार की एक वेश्या को दीक्षा देकर उसका उद्धार किया। इस प्रकार ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं यह प्रमाणित करती हैं कि भागवत धर्म में भगवदीय स्थिति में जाति पाति की उच्चता या निम्नता पर भक्ति आधारित नहीं। भक्ति गणिका जैसी पतिता को पावन करती है और रत्नाकर जैसे घोर दुराचारी को भी सदाचारी बना ब्रह्मवत बना देती है। कहा नहीं जाता यह भक्ति की महिमा है या भक्त अथवा भगवंत की। महायोगेश्वरो हरि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार काशी के वाल्मीकि नामक स्वपच का पूजन महाराजा युधिष्ठिर करते हैं। अपने निवास निकेत में यज्ञ पूर्णता के हेतु कहना नहीं होगा, भक्त प्रवर स्वपच ने महाराजा युधिष्ठिर की प्रतिष्ठा पानी रख ली, अन्यथा यज्ञ की अपूर्णता के कारण वे बेपानी हो गए होते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराजा दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार नहीं करके शूद्राणी विदुरानी के निकेतन अनामंत्रित मेहमान बनते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अंत्यज शबरी के गृह खानपान करके भक्ति की आन और भक्तिन की शान रखी। भला ऐसा क्यों न हो।
मर्यादा पुरुषोत्तम ही तो थे। फिर उनके समक्ष मर्यादा उल्लंघन का प्रश्न ही कहाँ उठता। इसी को लक्ष्य करके संत पलटू साहब ने कहा है, साहब के दरबार में केवल भक्ति पियार, केवल भक्ति पियार, गुरु भक्ति मेरा जी, तजा सकल पकवान, खाया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार, करे बहु तेरा कोई, खाए शबरी के बेर, मुए सब ऋषि मुनि रोई, राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सब का मान, स्वपच बिन घंट न बाजा, पलटूची जाति का मत कोई करे हंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति पियार। निम्न कुलोद्भव कबीर साहब रविदास जी, दादू दयाल जी भक्ति की भागीरथी में अवगाहन करके स्वयं निर्मल संत हुए और उन्होंने अनंत जीवों को निर्मल बनाकर अनंत स्वरूपी के मार्गदर्शन किए। यह क्या है? भक्ति की ही तो महिमा है। दासी सुत का देवर्षि होना, घटियोनी का श्रेष्ठ मुनि होना और वाल्मीकि का ब्रह्म होना भ्रम नहीं, सत्य है और सत्य का साक्षात करा देना भक्ति का चमत्कार है। इस दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अध्यात्म शास्त्र को यह सिद्धांत निर्विवाद रूप से स्वीकृत है कि कोई बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह अन्ययन भाव से भगवत भजन करता है तो उसे बड़ा साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय अच्छा रहता है, वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शांति पाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह महावाक्य है, हे अर्जुन, तुम खूब समझे रहो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। अपि चेत्सु दुराचारी भजते माम नन्यन भावक, साधुरेव समन्तव्य सम्य गव्यसितो हि स, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, कौन्ते प्रति जानीहि नामे भक्त प्रणशयति। गीता अध्याय 9। उपर्युक्त 30वें श्लोक का भावार्थ ऐसा न समझना चाहिए कि भगवत भक्त यदि दुराचार हो तो भी वे भगवान के प्यारे ही रहते हैं। भगवान इतना ही कहते हैं कि पहले कोई मनुष्य दुराचारी भी रहा हो, परंतु जब एक बार उसकी बुद्धि का निश्चय परमेश्वर का भजन करने में हो जाता है, तब उसके हाथ से फिर कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता और वह धीरे धीरे धर्मात्मा होकर सिद्धि पाता है तथा इसी सिद्धि से उसके पाप का बिल्कुल नाश हो जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भक्ति बीज अर्थात योगारंभ रूप संस्कार की अविनश्वरता के संबंध में पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के ये विचार हैं। योगारंभ रूप संस्कार जब से अभ्यासी के अंदर बीज रूप से पड़ जाता है, तब से वह उसके साथ तब तक वर्तमान रहता है जब तक अभ्यासी को मोक्ष और परम शांति न मिल जाए। संत कबीर साहब ने भी कहा है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताह को मूल। श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की यह अमर वाणी है। नेहा
भिक्रमण्या नाशोति अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस योग मार्ग में एक बार आरंभ किए हुए कर्म का नाश नहीं होता और आगे विघ्न भी नहीं होते। इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण बड़े भय से संरक्षण करता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा अमर होने के कारण इस पर लिंग शरीर द्वारा इस जन्म में जो जो थोड़े बहुत संस्कार होते हैं वे आगे भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं तथा यह योगभ्रष्ट पुरुष अर्थात कर्म योगी को पूरा न साधने के कारण उससे भ्रष्ट होने वाला पुरुष अगले जन्म में अपना प्रयत्न वहीं से शुरू करता है जहाँ से उसका अभ्यास छूट गया था और ऐसा होते होते क्रमशः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यान्ति पराम गतिम, अनेक जन्मों में पूर्ण सिद्धि हो जाती है एवं अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसी सिद्धांत को लक्ष्य करके दूसरे अध्याय में कहा गया है कि स्वल्प मपश्य आचरण भी बड़े बड़े संकटों से बचा देता है। जितना आज हो सके उतने ही योग बल को प्राप्त करके योग का आचरण शुरू कर देना चाहिए। इससे धीरे धीरे बुद्धि अधिकाधिक सात्विक तथा शुद्ध होती जाएगी और योग का यह स्वल्प आचरण ही नहीं, जिज्ञासा तक रहन में बैठे हुए मनुष्य की तरह आगे ढकेलते ढकेलते अंत में आज नहीं तो कल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसकी आत्मा को पूर्ण ब्रह्म प्राप्ति करा देगा। इसीलिए भगवान ने गीता में साफ कहा है कि योग में एक विशेष गुण यह है कि उसका स्वल्प से स्वल्प आचरण कभी यथार्थ नहीं जाने पाता। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब कोई मनुष्य एक बार भक्ति मार्ग पर चलने लगता है तब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके आगे के जन्म में कभी ना कभी उसको परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि यह सब वासुदेवात्मक ही है। इस ज्ञान से अंत में उसे मुक्ति भी मिल जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।